सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। आज बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु का आत्मा बात कैसे करता है। देखो, उसकी बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है और ऐसा मेरी वाइफ के साथ भी हुआ है। और इन वचनों को, इन बातों को ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। एक बार की बात है, एक बार ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन एक मोमेंट मुझे प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया और वो उस समय कुछ लिखवाया था। मैं रात को प्रभु के साथ बैठा था, शायद प्रार्थना पूरी हो चुकी थी, पता नहीं प्रार्थना कर रहा था मैं। तो उस समय एक डायरी लेकर मैं मेज पर बैठा। उस समय मैं था अकेला कमरे के अंदर और मेरी वाइफ दूसरी तरफ सो रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रार्थना करते करते आत्मा में आया कि कुछ लिख। तो लिखने बैठा। लिखते लिखते मतलब परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखवाई जिसमें कि वो अपनी आत्मा की गहराई तक लेकर गया। और ऐसे एक ही बार नहीं, वरन बहुत कुछ परमेश्वर ने कई बार लिखवाया है। अपने दिल की बातों को लिखवाया है, अपनी दिल की धड़कनों को लिखवाया है, उन गहरी आत्मा से भरी हुई और कई बार ऐसी रोने की सी बातों को, जिसमें परमेश्वर बहुत अपने दुख को प्रकट कर रहा है कि उसके ऊपर इस समय कितना बोझ है और किस प्रकार के दुख को लेकर वो प्रार्थना कर रहा है इस पूरे मनुष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए कि कोई भटके ना। मतलब कई प्रकार के बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मतलब बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, समझाया है, अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है अपनी बातों को। तो एक ऐसा भी मोमेंट है जिसमें मैं बैठा था प्रभु के साथ लेकर एक डायरी और एक पेन ले रखा था मैंने। पेन पता नहीं, शायद पेंसिल थी। तो बैठे बैठे पूछ रहा था, प्रभु तू क्या कहना चाहता है। और आत्मा में आया चलो लिखना शुरू करते हैं। तो जब लिखना शुरू किया तो उसमें परमेश्वर ने ये कुछ शब्द लिखवाए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इनकी गहराई बहुत है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। अगर कभी भी आपको मौका मिले, अगर आप चाहते हो कि प्रभु से बात करना और आप प्रभु की सुनना चाहते हो, अगर सुन नहीं पा रहे हो तो आप उसकी समझना चाहते हो कि वो क्या कहना चाहता है, तो कोशिश करना अपने साथ एक पेन या पेंसिल हो, एक नोटबुक लेकर बैठना। तो आप उसकी परिस्थिति को जानकर, उसको सोच कर लिखना। पहले आप अपने बारे में जो लिखना चाहते हो वो लिखो, आप अपनी परिस्थिति को लिखना चाहते हो लिखो। लेकिन जब आप उसके लिए लिखने के लिए बैठोगे ना, तो प्रभु आपको खुद ब खुद शब्द देगा और वो आपके आत्मा में डालेगा। और वो क्या चाहता है, किस लिए आपको उसने चुना है, वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या काम लेना चाहता है और उसकी इच्छा क्या है और आप उसकी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हो। उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं, वो दुख में क्यों है, वो यीशु मसीह हमारे लिए किस बात के लिए परेशान है, किस बात से, और प्रभु यीशु मसीह किस बात को, किस काम को हमारे द्वारा लेना चाहते हैं और क्या संदेश हमें देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लिखने की कोशिश करना, बैठने की कोशिश करना। देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ ना लिख पाओ, बहुत कुछ लिख पाओगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे ना, आप पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा अभिषेक बहने पाएगा जिस बात से खुदा आपको बताना चाहता है, भरना चाहता है, जिस अभिषेक से आपको भरना चाहता है और जो आपको समझाना चाहता है, वो अपने अभिषेक के द्वारा आपसे लिखवाएगा। और जब आप अपना लिखा हुआ जब लास्ट में पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु कहना क्या चाहता है और उसकी योजना क्या है। और उसके अंदर जो अलग से दोबारा से बातें लिखी जाएंगी, तब आप समझ पाओगे कि हाँ प्रभु, तेरी क्या इच्छा है, क्या योजना, तू मुझसे किस तरीके से बात करना चाहता है और इस समय तुझ पर क्या बीत रही है और तेरी इच्छा क्या है। तो किस प्रकार के बोझ को लेकर जी रहा है, तो किस प्रकार से हमारे लिए प्रार्थना करता है, किस प्रकार का दुख है तेरे को आज हमारी गलतियों के कारण, किस बात के लिए, किस किस तरीके से तेरी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे किस काम के कारण तेरा दिल दुखता है, हमारे किस बातों के कारण तेरी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे कौन कौन से काम तुझे प्रसन्न नहीं करते, तुझे पसंद नहीं आते। तो वो बहुत सारी बातें प्रभु लिखवाएगा और अपने दुख का हाल आपको ज़रूर बताएगा मेरे भाई और बहनों। क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ें यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो पहला काम तो है इसमें हमें मतलब प्रार्थना करनी है। प्रभु कह रहा है पहले तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मतलब पहले हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जब प्रभु हमें बताएगा तो उस समय हमें चुप रहना है। पहले हमें खुद प्रार्थना करनी, नॉर्मली जैसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे हम कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, जो मैं लिखना चाहता हूँ मेरे को लिखवा, तू क्या कहना चाहता है, क्या आत्मा में डालना चाहता है जो मैं लिखूँ, तो उन लिखनों के शब्दों के द्वारा तो मुझसे बात कर और जो भी हो वो तेरे वचन के अनुसार ही हो, शैतान मिलावट ना करने पाए। ठीक है? तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो आप चुप रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और जब तक आप चुप नहीं रहोगे तब तक आप मेरी बातों को समझ नहीं सकते। अगर हम दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो ना तो मैं आपकी समझ पाऊंगा, ना तो आप मेरी समझ पाओगे। तो इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। पहले आप प्रभु से प्रार्थना करो तो प्रभु आपकी सुनेगा। फिर इसके बाद जब प्रभु बोलेगा, प्रभु जब करवाने के लिए तैयार होगा, तो उस समय आपको चुप्पी लगानी है, बस अपने मन को शांत करना, पेन पेंसिल हाथ में लेकर बैठना
और एक नोटबुक लेना। जैसा जैसा प्रभु का आत्मा अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपनी उन बातों को, उस बोझ को जो बताना चाहता है वो आपको खुद प्रकट करेगा। चाहे वो आनंद की बात हो, चाहे वो आशीष की बात हो, चाहे वो सामर्थ की बात हो, चाहे वो ताकत की बात हो, चाहे वो अभिषेक की बात हो, चाहे वो होने वाली घटनाओं की बात हो, चाहे वो किसी के लिए प्रार्थना करने का संदेश हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई दर्शन हो, कुछ भी बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषों को लेकर ही बात करे। ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह आपको अपना दुख ही बताए। वो बहुत कुछ बता सकता है जो हमारी ज़रूरत है, या जो बातें उसकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है, वो कुछ भी बात हो सकती है। कुछ भी बात परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा लिखवा सकता है, आपके मन में डाल सकता है। और जो जो आपके मन में है उसको लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, और बोलना, पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करो। जब ऐसा आप करोगे, जब आप उस पूरे नोटबुक को लिख दोगे ना, जितना भी आपसे लिखा जाए, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसको दोबारा से पढ़ना, अकेले में बैठकर प्रार्थना करके छोटी सी दोबारा से पढ़ना कि प्रभु उस लिखे हुए के द्वारा तुम मुझसे बात कर। तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वर्ड परमेश्वर आपसे लिखवाएगा और जो वो बातें लिखी हुई होंगी, उन बातों के द्वारा प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आप अपनी गलतियों को जान पाओगे, समझ पाओगे, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, उसकी योजना को जान पाओगे, समझ पाओगे, और उसको प्रसन्न करने का तरीका, उसको समझने और उसको जानने का तरीका भी जान पाओगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस चीज़ के, इस तरीके के द्वारा भी हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये भी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर के क्लोज आ सकते हैं, उसकी गहरी बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके दिल की धड़कनों को पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। भले कई बार वो बोलना तो चाहता है, बोलता है, लेकिन हम उसकी बातों को सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी बातों को बड़बड़ाते रहते हैं। और दूसरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर वो बोलता है तो कई बार दर्शन भी दिखाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दर्शन अच्छे से नहीं देख पाते, या हमारा ध्यान उधर लगा ही नहीं रहता है। सुबह से लेकर शाम तक संसार की बातें हमारे मन में रहती है। मतलब परमेश्वर किसी तरीके से हमें संदेश देना चाहता है, चाहे वो दुख भरा हो, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे आशीषों के लिए हो, चाहे हमारे छुटकारे के लिए हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना के लिए हो, चाहे होने वाली घटना के बारे में प्रार्थना के लिए हो, चाहे किसी के ऊपर समस्या आने वाली थी उस बात के लिए प्रार्थना के लिए हो, या किसी के छुटकारे के लिए हो, या अपनी खुद की दिल की बातों को शेयर करने के लिए हो, या हो सकता है कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हो, या हो सकता है कि आपको परमेश्वर कुछ ऐसा काम करने के लिए बोल रहा हो जिसके द्वारा आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म हो, जिसके द्वारा आपका रिश्ता खुदा के साथ और मजबूत हो जाए। तो कुछ भी बात हो सकती है, तो उसके लिए आप जरूर लेकर बैठना। तो मेरे को परमेश्वर ने क्या लिखवाया था उसमें मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं बैठा था प्रभु के साथ, ये आपको शॉर्ट में इसलिए बताया था कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, एक बार नहीं, लगातार कंटिन्यूसली कोशिश करो। चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट आप प्रभु के साथ बैठो, उससे पहले आप प्रार्थना करो, ठीक है? लेकिन आप अपना समय का 10वां हिस्सा प्रभु को पूरा जरूर देना, ठीक है? और ये काम आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रात को ही करा जाए या भोर को करा जाए, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी समय कभी भी कर सकते हो। जब भी आप फ्री हो तो अपनी एक नोटबुक लो, एक पेन लो, आपके दिल का दुख लिखो, और जब आप अपने दिल का दुख लिखोगे ना, अपने प्रश्नों को लिखोगे, तो प्रभु आपको अपनी आत्मा के द्वारा आपके मन में खुद उत्तर डालेगा। और उन बातों को बिल्कुल रुकना मत, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। देखना खुदा कैसे बात करेगा। आप खुद अपनी बातों को पढ़ पढ़ के आत्मा से भर जाओगे। प्रभु का ऐसा अभिषेक बहेगा कि वो आपसे बात करेगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है, और इन बातों के कारण हम खुदा के और नज़दीक आए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम खुदा की गहरी बातों को समझ पाते हैं और उसके और नज़दीक आ पाते हैं, उसके प्रेम से भर जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बहुत बार अकेले से पड़ जाते हैं, तो उस अकेलेपन में खुदा के साथ समय बिताना और लिखने की कोशिश करना, तो वो अकेलापन आपको अकेला नहीं लगेगा। आपको महसूस होगा कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, आपके दाहिने, आपके पास में बैठा है, वो सुन रहा है, वो आपको बता रहा है कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपके आंसू को पोंछ रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो तैयार है। लेकिन आपको आपके हिस्से का काम क्या करना है वो सब बताएगा। लेकिन आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, ढांढस बांधना है, धीरज धरना है, बस लिखते जाना। जब जब समय मिले, रोजाना या 2 दिन में, 1 दिन में एक बार, जैसे जैसे जब भी आपको टाइम मिलता है तो लिखना शुरू करो। जितना लिखोगे उसकी गहरी बातों को जान पाओगे, जितना आप उसके प्यार में डूबते जाओगे, उतना उसका रिश्ता और आपका रिश्ता एक साथ, एक मन एक आत्मा वाला हो जाएगा। जैसे यीशु ने कहा था, जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, हम दोनों एक हैं, वैसे मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे मैं और पिता एक है, तुम भी हम में एक हो जाओ। तो यीशु मसीह भी यही चाहता है, और उस एक होने के लिए हमें समय बिताना जरूरी है।
है ना। देखो संसार के कामों से तो हमें अपने आप को अलग करना ही होगा। संसार से अब तक हमें कुछ नहीं मिला, दुख, आंसू, कलेश और ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु के पास आते हैं ना तो खाली हाथ नहीं लौटते कभी वापस। तो वो लिखवाया कहता मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। मैं बहुत इस बात को लेकर जब इमेजिनेशन करने बैठा, इस बात को एक मन में चलचित्र बनाया कि प्रभु तूने उत्पत्ति के समय में कैसा बनाया था। प्रभु ने उत्पत्ति का पूरा इमेजिनेशन, मतलब काफी हद तक प्रभु ने बहुत गहरी बातों को लेकर सिखाया, समझाया और बातें की कि सच में प्रभु ने कैसे कैसे काम किया था उत्पत्ति के समय में। तो कुछ शब्द लिखवाए थे आदम और हवा के विषय में। लिखा है कि जब मैं जमीन पर लेटा हुआ था तो तू घुटनों पर मेरे पास बैठा हुआ था। मतलब ये वो मोमेंट है, प्रभु ने आत्मा में डाला, एक चित्र दिखाया तो वो लिखता गया। क्या था कि प्रभु अपने हाथों से भूमि की मिट्टी से मुझे गूंथ गूंथ कर बना रहा था। और जब मैं भूमि पर लेटा हुआ था उस समय मेरे अंदर जान नहीं थी। तो ये वही वाली बात है, जब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था तो तू घुटनों पर मेरे पास बैठा हुआ था। मतलब प्रभु परमेश्वर यहोवा, जिसे हम अपना पिता कहते हैं, वो उसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। उसने हम मनुष्यों के आगे घुटने टेके और घुटने टेक कर अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करके मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। इस चीज़ को इमेजिनेशन करना, आप आत्मा से भर जाओगे। जब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था तो तू घुटनों पर मेरे पास बैठा हुआ था और अपनी दया से तूने मुझे श्वास दिया। मतलब अपनी दया से पिता तूने मेरे अंदर अपना जीवित आत्मा फूका और फिर अपनी करुणा से तूने मुझे आज दिया। मतलब उसी की महाकरुणा का फल है कि आज मैं जीवित हूँ। प्रभु तूने अपनी करुणा से मुझे आज का दिन दिखाया। और लिखा है कि जब मैं उठकर बैठा तो अपने हाथों से तूने मुझे सहारा दिया। लिखा है ना, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हम गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, हम गिर तो गए लेकिन हमें परमेश्वर ने नहीं त्यागा, छोड़ा नहीं, उसने हमें उठा लिया, अपना हाथ बढ़ाकर थाम लिया। तो उसी प्रकार से इस बात को मैंने आत्मा में महसूस किया और अभी भी करता हूँ कि जैसे मैं, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से गूंथा है और बनाया और मेरे अंदर अपना श्वास फूका और परमेश्वर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ के, बाइना हाथ पकड़ के मुझे उठाया, मुझे उठा रहा है, मुझे बिठा रहा है। लिखा जब मैं उठकर बैठा तो तूने अपने हाथों से मुझे सहारा दिया। जब मैं तेरी संगति में नहीं बैठा तो मैंने बहाना दिया। आज मैं उसकी संगति में ना आने के देखो कितने सारे बहाने देता हूँ। प्रभु ये सर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये काम है, वो काम है, नौकरी है, बिजनेस है, धंधा है, रोजगार है, पापा ये कह रहे हैं, मम्मी वो कह रही है, इसका डर है, उसका डर है। हम हजारों बहाने देते हैं। प्रभु आज मैं तेरी संगति में नहीं बैठा तो मैंने बहाना दिया। और आगे प्रभु ने यह भी लिखवाया, जब मैं तेरी संगति में नहीं बैठा तो मैंने बहाना दिया और जब मेरा अकेलापन ना भाया तो तूने एक सहारा दिया। जब मैंने उसकी संगति में ना आने का कई सारे बहाने दिए ना, फिर भी खुदा ने मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं किया, फिर भी उसने मेरे लिए एक सहायक बनाया। क्योंकि प्रभु यहाँ कह रहा है कि देख, जब मेरा अकेलापन परमेश्वर को ना भाया ना तो उसने मुझे एक सहारा दिया। वो सहारा कौन था? वो था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक फूका हुआ श्वास। किसके अंदर? वो हवा के अंदर। परमेश्वर ने जो मेरी पसली से पत्नी को बनाया, जिसे हवा कहा जाता है, तो परमेश्वर ने एक सहायक दिया आदम को, जिसमें कि परमेश्वर ने पति और पत्नी कहकर आदम और हवा को कहलाया और कहा कि फलो फूलो भर जाओ। तो परमेश्वर को आदम का अकेलापन ना भाया तो परमेश्वर ने मुझे एक सहारा दिया। और मैं फिर से पाप कर डूबा तो परमेश्वर ने मुझे एक किनारा दिया। मतलब जानबूझकर मैंने पाप किया परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। परमेश्वर पूरा उत्पत्ति का समय वो याद दिला रहा था और सब कुछ उस बातों के द्वारा क्लियर होते जा रहा था, जो परमेश्वर लिखवा रहा है, और वही इमेजिनेशंस होते जा रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब मैं तेरी संगति में नहीं आया तो तेरी शिक्षा को भी नहीं पाया। शिक्षा को नहीं पाया तो मैं आशीषों में इतना लिप्त हो गया कि मैं तेरे आगे के अनुसार चल नहीं पाया, मैं पाप में डूब गया। क्योंकि देखो लिखा है, जब मैं फिर पाप कर डूबा तो तूने मुझे किनारा दिया। मतलब मेरे को एक सहारा दिया। सहारे के लिए क्या दिया? सहारे के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से, अपनी दया की दृष्टि से मुझे नाश नहीं किया, मुझे बचाने के लिए एक योजना बनाई, एक किनारा दिया। लिखा है, मैं अब भी बाज ना आया तो तूने एक लौते को बुलाया। वो किनारा क्या था? वो सहारा क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि मैं अब भी बाज ना आया, आज भी मैं पाप करता हूँ, लेकिन फिर भी तूने अपने एक लौते पुत्र को मेरे खातिर दे दिया। मैं अब भी बाज ना आया, तूने मेरे लिए अपने एक लौते को बुलाया और अपने प्रेम को दिखाया, मुझे नरक से बचाकर खुद को क्रूस पर चढ़ाया।
फिर मैंने पुत्र पर विश्वास करके मैंने स्वर्गीय अनंत काल का जीवन पाया। तो ये वाली बातें परमेश्वर ने लिखवाई थी और अभी भी प्रभु का आत्मा मेरे मध्य हमारे पास में है। वो मुझे भर रहा है, वो आपको भी छू रहा है, वो एहसास करा रहा है। देखो एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ, उसको आत्मा की गहराई से समझना, परमेश्वर के बोझ को लेकर समझना कि प्रभु ने हमें किस रूप और स्वरूप समानता में बनाया और किस प्रकार का भरोसा उसने आप और मुझ पर रखा है। उसने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि मेरे बच्चे मेरे साथ विश्वास योग्य रहेंगे, वो विश्वासघात नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए अपनी जान दी है। प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र तक नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे पर भरोसा किया है। कहीं आज हम उसके भरोसे को तोड़ तो नहीं रहे हैं। वो आज रोता है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था तो तू घुटनों पर मेरे पास बैठा हुआ था, और अपनी करुणा से तू, अपनी दया से तूने मुझे श्वास दिया, और फिर अपनी करुणा से तूने मुझे आज दिया। जब मैं उठकर बैठा तो अपने हाथों से तूने मुझे सहारा दिया। जब मैं तेरी संगति में नहीं बैठा तो मैंने बहाना दिया। जब मैं मेरा अकेलापन तुझे ना भाया तो तूने मुझे एक सहारा दिया, और मैं फिर से पाप कर डूबा तो तूने मुझे एक किनारा दिया। मैं अब भी बाज ना आया तो तूने एक लौते को बुलाया, और अपने प्रेम को दिखाकर तूने मुझे नरक से बचाया। खुद को क्रूज पर चढ़ाकर फिर पुत्र पर विश्वास करके मैंने स्वर्गीय अनंत काल का जीवन पाया। मतलब परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। मेरे गलत और मेरे पापी, मेरे सब प्रकार के मतलब अधर्म के काम करने के बाद भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया, आपके साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु बार बार हमें बताना और बचाना चाहता है। वो बहुत प्यार करता है। मेरे भाई और बहनों, आप ज़रूर बैठना। वो बहुत सारी बातें आपको शेयर करेगा, वो बताएगा। कुछ भी बात हो सकती है। वो आपका रिश्ता आपके पिता के साथ कैसा है वो आप जानते हो। तो मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता, हमारी संगति एक डीप इंटीमेसी परमेश्वर के साथ बहुत गहराई से एक घनिष्ठ संबंध बन जाए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है।